हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किलार्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में चैप्टर 13 की एक्सरसाइज 13.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो लिमिट्स जो है उसी पर बेस्ड रही है आपकी एक्सरसाइज, ठीक है। तो जो पिछली क्लास थी उसमें हमने लिमिट्स का इंट्रोडक्शन देखा था। लिमिट्स में क्या क्या फॉर्मूले हैं, लिमिट्स आई कैसे, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, किस तरह से इसमें काम होता है, और लिमिट्स के जो क्वेश्चन हैं उनको हम किन किन तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स भी हमने पिछले वीडियो में देखे थे, तो पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अगर पिछला वीडियो देख लेंगे तो लिमिट्स आई होप कि शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। पूरी कोशिश करी है मैंने अपनी तरफ से कि आपको लिमिट्स जो टॉपिक है हमारा, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो पिछले वीडियो की लिंक ऊपर आपको मिल जाएगी, और अगर ऊपर से नहीं मिलती तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर 13 की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। यहाँ से चैप्टर 13 का जो इंट्रोडक्शन है वो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। और एक्सरसाइज जो है उसमें हमको ये बोला गया है सबसे पहले कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक टोटल 32 क्वेश्चन है आपकी इस एक्सरसाइज में 13.1 में। तो ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है स्टार्टिंग में, तो पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन इतने जल्दी भी हो गया, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक के जो 22 तक के जो क्वेश्चन है उनमें हमको लिमिट्स इवेलुएट करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करें क्लास को। तो चलो सबसे पहले हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन 1 क्या, मैंने 4 क्वेश्चन ले लिए स्टार्टिंग के, इन सभी में हमको लिमिट्स बताना है, लिमिट्स फाइंड करना है। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। और पिछला वीडियो देखा है तो कोई दिक्कत नहीं आनी, ठीक है। तो इसको तो खैर करवाने की जरूरत नहीं, आप खुद ही कर लेंगे। सो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लिमिट्स के जो क्वेश्चन है ऑलमोस्ट फंक्शन में वैल्यू पुटअप करने जैसे ही क्वेश्चन है। बस आपको देखना कहाँ है, जब 0/0 फॉर्म आता है तब उसको आगे आपको इवेल्युएट करना होगा, ठीक है। जो भी लिमिट रहेगी उस पर। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें x+3 है, तो यहाँ पर आपको देख के ही क्लियर हो रहा है कि 0/0 वाला फॉर्म तो कैसे भी नहीं बनना, ठीक है, नहीं बनेगा। सो जो लिमिट दी है x टेंडिंग टू 3, x की प्लेस पर पुटअप कर दो, 3 + 3 6, आंसर सिंपल, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिमिट x टेंडिंग टू पाई -22/7, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x टेंडिंग टू पाई मतलब x की प्लेस पर पाई पुटअप करके देखेंगे। सॉरी यहाँ पर x है ठीक है। सो यहाँ पर हमने पुटअप करा x की प्लेस पर पाई -22/7, खत्म, ठीक है। एक वैल्यू तो हमको मिली, 0/0 तो नहीं आया, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन में हमको ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया कि पाई के प्लेस पर आपको 22/7 पुटअप करना है या फिर 3.14 पुटअप करना है, तो हम नहीं करेंगे, ठीक है, क्लियर। सो ये भी हो गया। थर्ड की बात करते हैं। लिमिट क्या है, r टेंडिंग टू 1। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि हमेशा लिमिट x टेंडिंग टू के फॉर्म में ही नहीं रहेगी, r टेंडिंग टू भी हो सकती है। जो भी आपका वेरिएबल क्वेश्चन में चेंज होगा उसी हिसाब से आपका ये भी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिट क्या है, r टेंडिंग टू 1 पाई r स्क्वायर, मतलब पाई, और r की प्लेस पर क्या पुटअप करना है, 1 का स्क्वायर, मतलब पाई। 0/0 यहाँ पर भी नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। लिमिट x टेंडिंग टू 4, 4x + 3 x - 2। तो यहाँ पर हम इसको एक बार देख सकते हैं। x टेंडिंग टू 4 मतलब x की प्लेस पर 4, तो 4 × 4 + 3 अपॉन x - 2, x की प्लेस पर 4 - 2। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 4 4 जार 16 + 3, 4 - 2 2, 16 + 3 19/2, खत्म। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन थे बहुत ही इजी से क्वेश्चन थे, बहुत ही ज़्यादा इजी। हमको कुछ करना ही नहीं पड़ा, सिर्फ हमको लिमिट दिया हुआ था। सबसे पहले ऑब्वियसली हम यही करते हैं कि जो भी लिमिट दी है उसमें वैल्यू पुटअप करके हम देखते हैं। अगर हमारा कोई एक डिफाइन वैल्यू आ गई तब तो ठीक है, अगर 0/0 के फॉर्म में आ गई तो ऑब्वियसली हम उसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर
एक्स की प्लेस पर हमने 3 पुटअप करा, 3 + 3 6 आ गया। एक्स की प्लेस पर पाई पुटअप करा तो पाई -22/7 आ गया। आर टेंडिंग टू 1 था तो पाई, आर की प्लेस पर 1 पुटअप करा तो पाई आ गया, और यहाँ पर आ गया 19/2। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 5 यहीं पर कर लेते हैं, जगह है। सो क्वेश्चन नंबर 5 तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो लिमिट है वो क्या है, x टेंडिंग टू -1। ठीक, x टेंडिंग टू -1 मतलब x की प्लेस पर -1। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पर x की प्लेस पर हमने पुटअप करा -1 की डिग्री 10 प्लस -1 की डिग्री 5 प्लस 1 अपॉन -1 और यहाँ -1। बात समझ में आई? सिंपल क्या किया हमने, जो हमारी लिमिट है वो क्या है, x टेंडिंग टू -1, सो x के प्लेस पर हमने -1 पुटअप कर दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 की जो डिग्री है वो इवन है मतलब प्लस का 1, यहाँ पर ऑड है मतलब माइनस का 1, और ये प्लस का 1 एज इट इज, ये माइनस का 1 और ये माइनस का 1 एज इट इज। अब 1 प्लस माइनस -1 प्लस 1 अपॉन -1 -1 -2, प्लस के 1 से माइनस का 1 कैंसिल, तो ये आ गया 1/-2, और हम लिख सकते हैं इसको -1/2। तो ये भी 0/0 के फॉर्म में नहीं आया, तो यहाँ से भी हमारे हाथ निराशा ही लगी, आगे ज़्यादा सॉल्व करने को नहीं मिला क्वेश्चन। ठीक है, सो यहाँ पर कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन हो गए हैं। अब अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सो इसको भी हमको वैसे सॉल्व करना है, हमको लिमिट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सिंपली जैसे हम सॉल्व करते हैं, ये जो यहाँ पर दिया हुआ है x टेंडिंग टू 0, सो इस पर हमको इसकी लिमिट फाइंड करना है फंक्शन की। तो सबसे पहले 0 को इसमें पुटअप करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करा, x की प्लेस पर हमने 0 पुटअप करा, 0 + 1 की डिग्री 5 -1 अपॉन 0। अब आप देखेंगे 0 + 1 1, और 1 की डिग्री 5 मतलब 1, तो ये हो जाएगा आपका 1, ये -1 एज इट इज, अपॉन में है 0, 1 -1 0 अपॉन 0। ठीक है, तो ये कौन से फॉर्म में आ गया, 0/0 के फॉर्म में। तो हालांकि जो क्लास 11th है, अभी तक आपने जो फॉर्म देखा है वो 0/0 ही देखा है। आगे जब आप और आगे बढ़ेंगे, आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, तो इस तरह के कई और फॉर्म्स भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो खैर उतना डीप में हम नहीं जाएंगे क्योंकि अभी कोई मतलब नहीं है। अभी आपके जो एनसीईआरटी में मैंने देखा है तो वो यही फॉर्म, तो अभी हम सिर्फ इतना ही देख रहे हैं ना, कि अब यहाँ पर लिमिट हम फाइंड कर रहे हैं। हमने ये वैल्यू पुटअप करके देखी, 0/0 के फॉर्म में आ गया, कोई वैल्यू हमको नहीं मिली, तो ऑब्वियसली इसको आगे हमको इवेल्युएट करना होगा। ठीक है, सो यहाँ पर अब आप देखें हैं, हम इसको क्या लिखेंगे, वी गेट इट ऑफ द फॉर्म। हमको यहाँ पर कौन सा फॉर्म मिला है, 0/0। तो इस तरह के जो फॉर्म होते हैं इनको हम कहते हैं इनडिटरमिनेंट फॉर्म। ठीक है, तो पिछली क्लास में मैं ये चीज आपको बताना भूल गई थी कि इस तरह के जो फॉर्म्स आते हैं ना, इनको हम इनडिटरमिनेंट फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, सो इस तरह के और भी कई फॉर्म्स रहेंगे आगे, लेकिन अभी सिर्फ यही फॉर्म है आपके पास, तो इसको हम देख रहे हैं। सो हमको ये फॉर्म मिल गया, ऑब्वियसली हमको इसको आगे सॉल्व करना होगा, यहाँ तक हम नहीं रुक सकते। सो हमको ऑब्वियसली इस x टेंडिंग टू 0 पर इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना है, आई मीन लिमिट फाइंड करना है। सो जब हमको 0/0 का फॉर्म मिलता है, तो मैंने आपको बताया है कि जब आप लिमिट फाइंड कर रहे हैं और 0/0 फॉर्म आ गया, मतलब इसको आप कई अलग अलग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई कोई फॉर्मूला लग रहा है क्या, कोई फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला तो लगना नहीं है यहाँ पर। ठीक है, और एक चीज और, जो आपका चैप्टर 3 है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, तो वो तो आपको अच्छे से कर ही लेना है क्योंकि उसके फॉर्मूले यहाँ पर भी कई जगह काम में आने वाले। ठीक है, सो तो हमने यहाँ पर क्या करेंगे, 0/0 के फॉर्म में आ गया, सो हम क्या करेंगे, इसको एवेल्युएट करेंगे। तो एवेल्युएटिंग फंक्शन एट लिमिट क्या दी है, x टेंडिंग टू 0, तो 0 पे इसको एवेल्युएट करेंगे। मतलब इस
को हम थोड़ा सा और आगे सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके कुछ ना कुछ इस तरह से कैंसिल कर दें या फिर कुछ इस फॉर्म में ले आए जिससे कि जब x टेंडिंग टू 0 पर हम इसकी वैल्यू फाइंड करें तो 0/0 के फॉर्म में ये ना आए। क्लियर? चलो, सो सबसे पहले तो इसको हम एज इट इज लिख लेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x प्लस 1 की डिग्री 5 माइनस 1/x। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब इसको आगे सॉल्व करें कैसे, क्योंकि यहाँ डिग्री 5 है, होल स्क्वायर भी नहीं है, होल क्यूब भी नहीं है कि हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकें, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करके कुछ कैंसिल कर सकें, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, सो देखिए इस क्वेश्चन को बाइनोमियल थ्योरम से भी कर सकते हैं, चैप्टर 8 में जो आपने पढ़ा होगा उससे भी कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। उससे बेटर आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब कि यहाँ पर किसी भी एक चीज को आप किसी और चीज से रिप्लेस कर दो, ठीक है, और ऑब्वियसली अगर x की वैल्यू को आप किसी और से रिप्लेस करोगे तो आपकी लिमिट भी चेंज होगी। तो डरने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो x प्लस 1 है ना, इसको रिप्लेस कर देते हैं किसी और चीज से, क्योंकि इस पर ही डिग्री में है 5। स्क्वायर होता तो फॉर्मूला लगा देते, क्यूब होता तो फॉर्मूला लगा देते, ठीक है, या फिर कुछ ब्रेक कर देते, लेकिन यहाँ पर कुछ ब्रेक करके भी कुछ कैंसिल तो होना नहीं है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर रफ में मैं आपको बताती हूँ, x प्लस 1 की प्लेस पर हम पुटअप कर देते हैं y। ठीक है, क्लियर? सो जरूरी नहीं है कि आप y ही पुटअप करें, अगर आप शायद बुक में देखेंगे तो यहाँ पर जनरली जब रिप्लेस किया किसी चीज को तो h लिया है, तो आप चाहें तो h भी ले सकते हैं, y भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। क्लियर? ठीक है, तो चलिए मैंने x प्लस 1 इक्वल टू h ले लिया। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि x प्लस 1 की प्लेस पर तो हम h पुटअप कर देंगे, लेकिन इस x का क्या करेंगे, सो यहीं से x की वैल्यू फाइंड करें। x प्लस 1 की वैल्यू हम क्या पुटअप करेंगे, h, और x की वैल्यू क्या पुटअप करेंगे, ये प्लस 1 उस तरफ जाके माइनस का 1, सो h माइनस 1 x की प्लेस पर हम पुटअप करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर इन दोनों का काम तो खत्म हो गया, लेकिन अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर तो x है, इस x को हम लिमिट को कैसे चेंज करेंगे। बहुत ही सिंपल है, ये दो चीज आपको मिल गई। अब लिमिट आप कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि जब x टेंडिंग टू 0 है तब h टेंडिंग टू 1 होगा, लेकिन मुझे कैसे पता और ये चीज आपको कैसे पता चलेगी कि ये कैसे होगा। सो बहुत ही सिंपल सा है, आपने किसको रिप्लेस करा है, x प्लस 1 को सब्सटीट्यूट करा है h से। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पर अभी फिलहाल में जो x है वो किसकी तरफ टेंड कर रहा है, 0 की तरफ, तो यहाँ पर 0 पुट अप कर दो, प्लस 1 इक्वल टू h, तो 0 प्लस 1 1 इक्वल टू h, सो h कितना मिल गया आपको, 1। समझ में आई बात? तो जब लिमिट है अगर उसको चेंज करना है, यानी कि अगर आपने सब्स्टिट्यूशन करा है किसी वैल्यू को किसी दूसरे वेरिएबल से, आई मीन किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से, तो लिमिट भी आप वहीं से फाइंड करेंगे कि जो फिलहाल में है, ठीक है, और रिप्लेस जिस चीज को कर रहे हैं वहीं पर आप उस वैल्यू को पुटअप करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो x टेंडिंग टू 0 है तब h टेंडिंग टू 1 रहेगा। क्लियर? समझ में आ गई बात? चलो, सो अब हम क्या करेंगे, यहां पर लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर h टेंडिंग टू 1 है। कैसे, मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि हम x प्लस 1 को रिप्लेस कर रहे हैं h से। ठीक, सो x प्लस 1 को किससे रिप्लेस कर रहे हैं हम, h से। सो h की डिग्री 5 माइनस 1 एज इट इज अपॉन x को किससे रिप्लेस कर रहे हैं हम, h माइनस 1 से। क्लियर? ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आप यहां पर देखें, आपका एक फॉर्मूला बन सकता है, क्योंकि देखो हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला मैं यहां लिख रही हूं, ध्यान से देखें, लिमिट x टेंडिंग टू a, x की डिग्री a माइनस, सॉरी a नहीं n, x की डिग्री n, a की डिग्री n अपॉन x माइनस a। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। ठीक है, सो यहाँ पर इसको इससे कंपेयर कैसे करें, सो यहाँ पर देखें जो डिग्री x पर है वही डिग्री a पर है, जो भी हमारा नंबर है। तो यहाँ 5 है तो यहाँ पर हम 5 लगा सकते हैं, 1 की डिग्री कुछ भी लगा दो आप, 1 तो 1 ही रहना है, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। ठीक है, अब फॉर्मूला बन गया। और एक चीज का और ध्यान रखें, हो सकता है कि आप एक गलती कर दें स्टार्टिंग में ही, आप ये सब्स्टिट्यूशन ना करके आप क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर प्लस 1 है तो यहाँ प्लस 1 माइनस 1 करके यहाँ से फॉर्मूला बना लेंगे। उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जब आपकी जो लिमिट है वो x टेंडिंग टू 0 है, हमको जो लिमिट चाहिए होती है वो चाहिए होती है x टेंडिंग टू a। इस बात का आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, कि लिमिट जो है वो वही रहेगी जो यहाँ पर वैल्यू रहेगी, ठीक है, x टेंडिंग टू a, बट जो a रहेगा वो ये a सेम रहेगा, यहाँ पर जो a है वही यहाँ पर लिमिट रहेगी, ठीक है। सो यही हमने यहाँ पर किया है, h टेंडिंग टू 1 है और यहाँ पर भी देखो 1 है, तो फॉर्मूले से बिल्कुल मैच कर रहा है, सिर्फ x की प्लेस पर यहाँ h आ गया है, बस बाकी पूरा सेम है, ठीक है। और a की प्लेस पर यहाँ भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो फॉर्मूला बिल्कुल, लिमिट भी उसकी मैच करनी चाहिए। कई बार क्या होगा कि आपका x टेंडिंग टू कुछ और आ रहा होगा, लेकिन उस फॉर्मूले में x टेंडिंग टू 0 रहेगा। तो लिमिट का और फॉर्मूले का, दोनों चीजों को आपको बहुत ध्यान से देखकर समझकर ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर x टेंडिंग टू a, x की डिग्री n माइनस a की डिग्री n अपॉन x माइनस a इक्वल टू होता है n a n माइनस 1, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है, यही मैंने आपको बताया था, तो बस यही फॉर्मूला आप यहाँ पर अप्लाई कर दो। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा n, तो n कितना यहाँ 5, a कितना यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, सभी जगह a 1 है, देखो जरा a और यहाँ पर भी 1 1 1, सो a और n माइनस 1, n है 5, सो 5 माइनस 1, सो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4, और 1 की डिग्री 4, 1 ही रहेगा, 5 1 जार 5, खत्म। सो जो क्वेश्चन है बहुत इजी था, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को करना होगा, ठीक है। आप यहाँ पर एक गलती क्या कर सकते हैं, देखो बाइनोमियल थ्योरम से भी ये क्वेश्चन हो सकता है बिल्कुल आसानी के साथ, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम से, तो बाइनोमियल थ्योरम से भी ये हो सकता है। बाकी सबसे इजी तरीका मैंने यहाँ पर आपको बता ही दिया, और ये चीज सीखो भी, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि ये जब आप और आगे बढ़ेंगे लिमिट में क्वेश्चन को करेंगे, तो ये जो मेथड है ये आपके बहुत काम में आने वाली है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने x प्लस 1 को रिप्लेस करा h से, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का 1 उस तरफ जाके h माइनस 1, सो x की प्लेस पर आ गया h माइनस 1। लिमिट को हमने कैसे चेंज करा, x 0 था, तो जो हमने रिप्लेस करा उसी से हमने सब फाइंड करा है, x प्लस 1 इक्वल टू h, ये हमने अपने मन से लिया, x भी यहीं से फाइंड किया और लिमिट भी यहीं से फाइंड करी। h की जो मतलब जो x टेंडिंग टू 0 था, बट h टेंडिंग टू 1 कैसे आया मैंने यहाँ पर आपको बताया, x प्लस 1 इक्वल टू h हमने लिया है, लेट सपोज करा है ना, लेट x प्लस 1 इक्वल टू h, सो यहीं से x मिल गया और यहीं से हमको h मिला, ठीक है। सो बस खत्म, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। सो अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। बाकी ये जो चीज़ है जो मैंने आपको रफ में कराई है, इसको मैं एक बार और समझा रही हूँ, जिन लोगों को समझ में आ गई है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आई है वो एक बार और देख लें, और जिनको समझ में आ गई है वो वीडियो को आगे बढ़ा के देखें। हमने x प्लस 1 को सपोज करा h, है ना, पहली चीज। अब यहीं से हमने x की वैल्यू फाइंड करी और यहीं से हमने h की वैल्यू फाइंड करी, सो x प्लस 1 इक्वल टू h, और x इक्वल टू क्या आ गया, ये प्लस का 1 उस तरफ जाके h माइनस 1, दोनों चीजें आ गई, ठीक है। ये वाली चीज भी आ गई, ये वाली चीज भी आ गई। अब इस x को भी रिप्लेस ऑब्वियसली करना होगा, क्योंकि जब x ही नहीं रहेगा तो वैल्यू किस में रखेंगे आप, जब यहाँ h आ गया तो x की वैल्यू रखेंगे कहाँ, ठीक है। सो इसी से हमने ये हमने सपोज करा, इससे हमने x फाइंड करा और इसी से हम लिमिट फाइंड करेंगे। तो लिमिट जो हमने सपोज करा है उसको हमने सबसे पहले लिखा, ये अलग चीज है ना, जो हमने सपोज करा है वो हमने यहाँ लिखा, देखो यहाँ लिखा। अब x अभी लिमिट क्या है, जो अभी लिमिट है बस वही यहाँ पुट अप कर दो। अभी x टेंडिंग टू 0 है तो 0 प्लस 1 इक्वल टू h, सो 0 प्लस 1 1 इक्वल टू h। सो यहाँ से जो x था वो टेंड कर रहा था 0 की तरफ, जिससे हमको h मिला टेंडिंग टू 1, यहाँ से। क्लियर, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम से थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ये तरीका बहुत ही आसान लगा इसलिए मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। सो नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। बाकी सॉल्यूशन पूरा ये है, ये वाला फॉर्मूला हमने लगाया है, ठीक है। ये तो मैंने रफ वर्क करा था, इसी चीज को एक बार और यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, क्लियर। सो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सो इसमें भी हमको वही सेम लिमिट फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमको लिमिट क्या दी है, लिमिट x टेंड्स टू 2 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 अपॉन x माइनस 4। सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे कि जो लिमिट दी है सबसे पहले हम इसमें पुटअप करके देखेंगे, ठीक है। उससे काम बन जाता तो आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। सो 3 इंटू एक्स की प्लेस पर 2, सो 2 का स्क्वायर 2 2 जार 4, माइनस एक्स की प्लेस पर 2 माइनस 10 अपॉन एक्स की प्लेस पर 2 2 2 जार 4 माइनस 4। तो डिनोमिनेटर में तो भाई 0 आने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पर देखें
4 3 12 प्लस का 12 और -10 -2 माइनस का 12 अपॉन 0, मतलब ये तो आ गया भाई 0/0 फॉर्म। मतलब इसको भी बड़ी जद्दोजहद के साथ सॉल्व करना पड़ेगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आराम से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ देखें कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, 3x² - x - 10 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसके फैक्टर कर ही सकते हैं ना। चलो कर देते हैं। यहाँ पर वही लिखना है हमको, है ना, वी गेट इट ऑफ द फॉर्म 0/0। हमको 0/0 के फॉर्म में मिला है, इसीलिए हम इसको evaluating the function at लिमिट क्या है 2, तो एट 2 पर इसको evaluate करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये हम लिख लेते हैं इसको एज इट इज़, लिमिट x टेंड्स टू 2 3x² - x - 10 अपॉन x² - 4। तो ये तो ब्रेक हो जाएगा बड़ी आसानी के साथ, 6 5 30 और -6 और 5 -1। ठीक है, तो उसको ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, ये लिमिट एज इट इज x टेंड्स टू 2 एज इट इज। और देखो अगर यहीं के यहीं ब्रेक करके सॉल्व कर दोगे तब कोई दिक्कत नहीं है, कोई लिमिट चेंज नहीं होना। लेकिन ऑब्वियसली जब एक वेरिएबल को आप दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस करोगे तो अगर x की जगह y आएगा तो यहाँ पर भी x की जगह y ही आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप फैक्टर कर रहे हैं और x को x में सॉल्व कर ले रहे हैं तब तो कोई दिक्कत है ही। ठीक, यहाँ पर देखें ये हो जाएगा 3x² और -6x + 5 - 10 अपॉन x² - 4 को हम लिख सकते हैं x² - 2²। ठीक है, चलो इसके आगे का यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से देखना है, लिमिट x टेंड्स टू 2 एज इट इज। यहाँ पर देखें दोनों में से 3 और x कॉमन आ जाएगा, 3x कॉमन ले लिया, क्या बचा x - 2, 3 2 6। इन दोनों में से यहाँ पर x भी तो आएगा, x इन दोनों में से तो सिर्फ 5 ही कॉमन आ रहा है, तो 5 कॉमन ले लिया, x - 5 2 10 अपॉन यहाँ पर a² - b², a + b a - b। समझ में आ गई बात पूरी। ठीक है, 3x² और 6x इन दोनों में से 3 और x दोनों कॉमन आ रहे थे, ले लिए। यहाँ बचा x - 2, इन दोनों में से 5 कॉमन ले लिया, x - 2। यहाँ पर a² - b² का फॉर्मूला लग गया a + b a - b। क्लियर। ठीक, आगे देखें। लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 3x + 5 और x - 2। ठीक, क्लियर। ठीक, अब यहाँ पर क्या बचा, x + 2 और x - 2। x - 2 से x - 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, और देखें ज़रा क्या 2 पुट अप करने पे सब ठीक ठाक आ रहा है। हमारे पास क्या आ गया, अब लिमिट x टेंड्स टू 2 3x + 5 अपॉन x + 2। ठीक है ना, सिंपल है ना, अब तो कोई दिक्कत है नहीं, सिंप्लीफाई हो गया थोड़ा सा। अब हम ये देखेंगे कि x की प्लेस पर 2 पुट अप करने पे कुछ ठीक ठाक वैल्यू आ रही है क्या, तो देखें जरा। 3x की प्लेस पर क्या पुट अप करेंगे, 2 3 2 6 + 5 अपॉन यहाँ आएगा 2 + 2 6 + 5 11 अपॉन 4। खत्म। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर। यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करा, हमने यहाँ पर जो लिमिट हमको दी थी उसमें वैल्यू पुटअप करी हमने, जैसे आप फंक्शन में कोई वैल्यू पुटअप करके वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर आ रहा था 0/0। ठीक है, तो जैसे ही 0/0 आया भाई, उसको ऑब्वियसली हमको एवेल्युएट करना पड़ेगा एट x की जो वैल्यू है, यहाँ पर लिमिट क्या है 2 है, इसलिए एट 2। ठीक है, तो हमने सेम क्वेश्चन यहाँ लिखा हमारा। अब इसको और एवेल्युएट करना होगा, आगे इसको सॉल्व करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा, तो ये एज इट इज रहेगा। अब ऑब्वियसली हम इसको ब्रेक करके सॉल्व कर रहे हैं, कोई वैल्यू को चेंज तो कर नहीं रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो। इसको हमने ब्रेक करके सॉल्व करा, यहाँ पर फैक्टराइजेशन करा। ठीक है, यहाँ अगर 3x + 5x - 2 कैंसिल होगा, जो बचा फिर हमने उसमें वैल्यू पुटअप करके देखा तो कोई 0/0 नहीं आ रहा था,
मतलब कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आ गया आंसर 11/4। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया है। नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सो यहाँ पर भी वही लिमिट फाइंड करना है हमको। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, लिमिट x टेंडिंग टू 3, x की डिग्री 4 माइनस 81 अपॉन 2x² माइनस 5x माइनस 3। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारी लिमिट है वो हम इसमें पुटअप करके देखेंगे। ठीक है, तो देखेंगे अगर 0.0 आ रहा है तो आगे सॉल्व करेंगे, नहीं आ रहा होगा तो कोई बात नहीं। ठीक, सो x टेंडिंग टू 3 मतलब x की प्लेस पर 3 पुटअप करेंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर 3 की डिग्री 4 माइनस 81 अपॉन यहाँ पर 3 3 जार 9, 9 2 जार 18 माइनस 5 3 जार 15 माइनस 3। सो 3 की डिग्री 4 देखेंगे, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 27 3 जार 81, मतलब 81 माइनस 81 0 और 18 और 15 और 3 दोनों ऐड हो जाएंगे तो 18 माइनस 18 0। तो ये भी आया है 0/0 के फॉर्म में, मतलब इसको हमको आगे सॉल्व करना होगा। सो यहाँ हम लिखेंगे हमको 0/0 के फॉर्म में मिला है ये, इसीलिए at 3, evaluating the function at 3। ठीक है, सो यहाँ पर सॉल्व करते हैं आगे का। सो सबसे पहले तो इसको एज इट इज हम लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 3, x की डिग्री 4 माइनस 81 अपॉन 2x² माइनस 5x माइनस 3। तो सबसे पहले ये देखेंगे क्या फैक्टर हो सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ x की डिग्री 4 है तो 4 को हम 2 में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, और 2x² माइनस 5x माइनस 3 तो ये भी ब्रेक हो सकता है, बिल्कुल। 2 3 जार 6, 2 और 3 क्या हो जाएगा 5, यानी यहाँ पर मिडिल टर्म को स्प्लिट करके सॉल्व करेंगे और यहाँ पर a² माइनस b² का फॉर्मूला बन सकता है। कैसे, चलो देखते हैं। सो लिमिट x टेंडिंग टू 3, यहाँ हम करेंगे x की डिग्री 2 का होल स्क्वायर, 2 2 जार 4। ठीक है, माइनस ये 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का, 9 स्क्वायर, 9 9 जार 81। ठीक है, अपॉन यहाँ पर फैक्टर कर लेते हैं। सो इसके फैक्टर में यहाँ साइड में कर देती हूँ, 2x² माइनस 5x माइनस 3। सो 2x² माइनस 6x प्लस x, 6 1 जार 6 क्योंकि 2 3 जार 6, प्लस माइनस माइनस 6 माइनस 1 माइनस 5 और माइनस 3, इन दोनों में से 2x कॉमन, सो यहाँ बचेगा x माइनस 2 3 जार 6, इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा मतलब 1 x माइनस 3, तो फैक्टर आ जाएंगे 2x प्लस 1 और x माइनस 3। ठीक है, ये क्लास 10th में तो कई सारी जगह पे किया है ना। ठीक है, तो ये जो डेनोमिनेटर है इसके फैक्टर मैंने यहाँ पर कर दिए हैं 2x प्लस 1 और x माइनस 3। यहाँ पे आप देखें अगली स्टेप में लिमिट x टेंडिंग टू 3, सो a² माइनस b²। तो बस यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि a जो है वो है x² और b जो है वो है 9। सो a² माइनस b² होता है a प्लस b और a माइनस b, तो a की जगह पे आएगा x² प्लस 9 और x² माइनस 9। क्लियर, ठीक। सो x² प्लस 9 a प्लस b, a माइनस b अपॉन 2x प्लस 1 x माइनस 3। ठीक है, ये फैक्टर कैसे करें ये साइड में मैंने लिखा हुआ है, अगर आपको नोट करना है तो उसको बिल्कुल नोट कर सकते हैं आप। ठीक है, अब आगे क्या करें, कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा और हमको सॉल्व करना होगा, इतने में हमारा काम नहीं बनेगा। सो यहाँ तो फॉर्मूला नहीं बन सकता क्योंकि a² प्लस b² का कोई फॉर्मूला नहीं होता है ना, फिर वो a प्लस b का होल स्क्वायर या a माइनस b का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से बनाना पड़ेगा, कोई ज़रूरत है नहीं उसकी। इसको तो एज इट इज रहने दो, x² प्लस 9 को। यहाँ पे फॉर्मूला बन सकता है आपका x² माइनस जो 9 है वो हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक,
2x प्लस 1 एज इट इज रहने दो और x माइनस 3 एज इट इज रहने दो। आगे इसको सॉल्व करेंगे हम, लिमिट x टेंडिंग टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस 9 एज इट इज, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर हो जाएगा x प्लस 3 x माइनस 3, डिनोमिनेटर में 2x प्लस 1 और ये x माइनस 3 एज इट इज। ठीक है, इस x माइनस 3 से ये x माइनस 3 कैंसिल हो गया, तो कुछ ना कुछ तो कैंसिल हुआ। चलो फाइनली अब हम ये देखेंगे कि जो बचा हुआ है उसमें जो लिमिट हमको है जो दी हुई है वो हम पुट अप करते हैं, तो 0/0 के फॉर्म में तो नहीं आ रहा, तो देखो करते हैं। तो ध्यान से देखें, x टेंडिंग टू 3, तो यहाँ आएगा 3 3 जार 9, 9 प्लस 9 18, ब्रैकेट लगा है मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ आएगा 3 3 प्लस 3 6 अपॉन, यहाँ पर देखें 2 इंटू 3, 2 3 जार 6 प्लस 1 7, मतलब 0/0 नहीं आ रहा है। ठीक है, क्लियर। सो इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 108/7 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं आप। बाकी जिन लोगों को समझ में आ गया है अच्छी बात है, मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर रही हूँ तो ध्यान से समझें। ये तो पूरा हमारा रफ वर्क था। देखो क्वेश्चन हमको ये दिया हुआ था, इसमें हमको लिमिट को फाइंड करना था। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली जैसे हम क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है, वैसे करेंगे। लिमिट थी x टेंडिंग टू 3, 3 को इसमें पुट अप करके देखा 0/0 आया। ठीक है, तो हम यही लिखेंगे, वी गेट इट ऑफ द फॉर्म 0/0 का फॉर्म मिला, इसीलिए इस फंक्शन को एट 3 पर हम एवेल्युएट करेंगे। एवेल्युएट करना मतलब कि उसको किसी भी तरीके से ब्रेक करके, तोड़ करके, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है, जिससे कि 0/0 का फॉर्म ना बने। हमने क्या किया, यहाँ पर x की डिग्री 4 थी, ठीक, तो 4 को हमने 2 और 2 में ब्रेक कर लिया, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 2 2 4, और 81 को 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। यहाँ पर हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करके मतलब फैक्टराइजेशन कर दिया, जो कि यहाँ पर मैंने करा हुआ है रफ में, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 2x प्लस 1 और x माइनस 3 आया, यहाँ से हमको मिला। ठीक है, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला हमने लगा दिया। बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि a है एक्स स्क्वायर, है ना, तो a प्लस बी, a माइनस बी, और डिनोमिनेटर में जो है वो है, हमने देखा यहाँ तो कुछ कैंसिल ही नहीं हो रहा, तो हमने क्या करा, यहाँ पर फिर से फॉर्मूला लगाया। एक्स स्क्वायर माइनस 9 था, 9 हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 से डिनोमिनेटर का एक्स माइनस 3 कैंसिल हो गया। देन जो बचा फिर हमने वहां पर एक्स टेंडिंग टू 3 जो लिमिट है वो पुटअप करके देखी। ठीक है, तो हमको 0/0 नहीं मिला, कुछ नंबर मिल गया। ठीक है, बस खत्म, क्लियर, समझ में आ गई बात। सो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 को वही हम सबसे पहले जो हमारा सिंपल तरीका होता है उससे सॉल्व करके देखेंगे। अगर ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म यानी कि 0/0 के फॉर्म में आता है तो हम इसको आगे इवेल्युएट करेंगे। चलिए, सो x टेंडिंग टू 0 मतलब x की प्लेस पर यहाँ 0 पुटअप करेंगे, तो a इंटू एक्स की प्लेस पर 0 प्लस बी अपॉन c इंटू एक्स की प्लेस पर 0 प्लस 1, तो a इंटू 0 0 प्लस बी, c इंटू 0 0 प्लस 1, सो ये आ गया b अपॉन 1 मतलब कि b। ठीक है, तो 0/0 के फॉर्म में नहीं आया, मतलब इसकी लिमिट हमने फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इसको देखते हैं। सो इसका सॉल्यूशन मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ, है ना। सो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म में आ रहा है या नहीं। अगर आसानी से आंसर आ रहा है हमारा, ठीक है, तो ठीक है, अदरवाइज हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो सबसे पहले यहाँ पर z टेंडिंग टू 1 मतलब z की प्लेस पर 1 पुटअप करना है, तो यहाँ देखें 1 की डिग्री 1/3 माइनस 1 अपॉन z की डिग्री 1/6 मतलब 1 की डिग्री 1/6 माइनस 1। अब 1 की डिग्री 1/3 रहे चाहे कुछ रहे 1 ही रहेगा, माइनस 1 अपॉन यहाँ पर 1 की डिग्री 1/6 मतलब 1 माइनस 1। सो यहाँ देखें ये 0/0 के फॉर्म में आ रहा है, यानी इनडिटरमिनेंट फॉर्म में आ रहा है। इट मीन्स इसको हमको आगे एवेल्युएट करना होगा। सो ठीक है, सो यहाँ से मैंने इसको सॉल्व करना स्टार्ट करा है। ठीक है, बाकी का सॉल्यूशन हम यहाँ पर करेंगे। ठीक, सो अब इसको आगे सॉल्व करने के मेरे दिमाग में कुछ 2 से 3 तरीके आ रहे हैं। पहली चीज तो ये कि यहाँ पर देखें z टेंडिंग टू 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, मतलब यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लग सकता है ये वाला, लिमिट x टेंडिंग टू a, x की डिग्री n माइनस a की डिग्री n अपॉन x माइनस a इक्वल टू n a n माइनस 1। क्योंकि यहाँ पर देखो क्या चीज पहले देखिए, हमको यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ a है, यहाँ पर a है, यहाँ पर भी a है, तो ये फॉर्मूला लग सकता है।
ठीक है, तो इसको कन्वर्ट कैसे करें, क्योंकि यहाँ पर 1/3 डिग्री है, यहाँ 1/6 है, बट यहाँ तो कोई डिग्री नहीं है। तो अगर ये जो चीज नहीं होती उसको हम एक्स्ट्रा ला सकते हैं उसमें, कैसे देखें, ध्यान से देखें ना। लिमिट z टेंडिंग टू 1, इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, यानी कि z की डिग्री जो 1/3 या 1/6 है, इसको हम कुछ और सपोज कर लें, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था कि x+1 को हमने किससे सब्स्टिट्यूट करा था, h से, तो वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले एक तरीका देख लेते हैं, जितने भी इसके तरीके पॉसिबल हैं मैं आपको कोशिश करूंगी कि बता दूं। ठीक है, सो z टेंडिंग टू 1, यहाँ पर क्या है, z की डिग्री 1/3 - 1 है, इसके अपॉन में हमको चाहिए, जैसे यहाँ पर x - a है, x - a है, यहाँ पर z - 1 है, तो यहाँ पर भी हमको z - 1 चाहिए। और जब z - 1 का हम डिवाइड कर रहे हैं तो हम z - 1 का मल्टीप्लाई भी करेंगे उसको बैलेंस करने के लिए। ये वाला टर्म तो डिवाइड में ही था, तो इसको एज इट इज रहने दो। क्लियर? ठीक है, सिंपल, z - 1 से डिवाइड कर दिया, उसी से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो यहाँ से दोनों का काम बन जाएगा, यहाँ दोनों जगह फॉर्मूले लग जाएंगे। तो यहाँ पर अब आप ध्यान से देखें, ये है लिमिट z टेंडिंग टू 1, z की डिग्री 1/3 - 1 पे भी हम 1/3 लगा सकते हैं, क्योंकि 1 की डिग्री कुछ भी आप लगा दो 1 तो 1 ही रहना है, अपॉन z - 1। तो ये बिल्कुल पूरे तरीके से इस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया, आप देख सकते हैं। z की प्लेस पर दोनों जगह वहां पर फॉर्मूले में x है, a की प्लेस पर यहाँ तीनों जगह पे 1 है, n की प्लेस पर दोनों जगह 1/3 1/3 है। क्लियर? यहाँ चलते हैं, तो ये जो z - 1 है ये ऑब्वियसली इसके अपॉन में आ सकता है, क्योंकि जब इसके अपॉन की चीज यहाँ जा सकती है तो ये भी यहाँ आ सकता है। तो यहाँ रहेगा 1/, z की डिग्री 1/6 - 1, 1 पे 1/6 लगा सकते हैं, 1 ही रहना है, अपॉन z - 1, ये वाला z - 1 यहाँ। ठीक है, अब जैसा कि हमने देखा था पहले भी कि भाई अगर दो फंक्शन अलग अलग हैं तो अलग अलग लिमिट हम लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिमिट अलग लगेगी, यहाँ अलग लगेगी, तो चलो लगा देते हैं। सो ध्यान से देखें, लिमिट z टेंडिंग टू 1, यहाँ पर z की डिग्री 1/3 - 1 की डिग्री 1/3 अपॉन z - 1, और यहाँ अलग लगेगी, तो यहाँ पर भी ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर में लिमिट अलग लगती है, डिनोमिनेटर में अलग, लेकिन न्यूमरेटर में कांस्टेंट वैल्यू है तो यहाँ लिमिट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन 1 यहाँ पर लिमिट लगेगी, लिमिट z टेंडिंग टू 1, z की डिग्री 1/6 - 1 की डिग्री 1/6 अपॉन z - 1। ठीक है, यहाँ पर लिमिट अलग कर दी, यहाँ पर अलग कर दी, यहाँ तो 1 था, कांस्टेंट वैल्यू थी, z तो था ही नहीं कहीं पर भी, तो वहाँ लिमिट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। सो देखो ये भी बिल्कुल उस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया, ये भी पूरा कन्वर्ट हो गया है। फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे अब, तो फॉर्मूला क्या है, n(a)(n-1). सो यहाँ पर n कितना है, n 1/3, n a कितना है 1, और n - 1 मतलब 1/3 - 1। सो 1/3 - 1 को सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि 1/3 - 1 जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, क्योंकि 1 की डिग्री में है तो 1 की डिग्री तो आप कुछ भी लगा दो, 1 तो 1 ही रहना है। ठीक है, सो 1 की डिग्री 1 मतलब 1, और 1 × 1 1, सो ये आ जाएगा 1/3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो इसको क्या करती हूँ मैं, यहाँ सॉल्व करती हूँ, यहाँ कन्फ्यूज हो जाएंगे आप। इस चीज को थोड़ा सा और नीचे हम सॉल्व करते हैं। सो ये क्या आया, 1/3 × 1 की डिग्री 1/3 - 1, n(a)(n-1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई लगाया 1 इसके अपॉन में इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर n है 1/6, n a है 1, तो n(a)(n-1), सो n कितना है 1/6 - 1। ठीक है, अब इसको यहाँ आगे सॉल्व करेंगे, तो बस इसको आपको ध्यान से देखना है। 1/3 इंटू ये पूरा तो 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 की डिग्री कुछ भी 1, 1 × 1 1/3, सो ये आ गया 1/3 इंटू 1 अपॉन, इसके अपॉन में क्या आ रहा है,
सो यहाँ पर भी 1 की डिग्री 1/6 माइनस 1, सो 1 और 1 इंटू 1 1, 1/6। ठीक, ये 6 यहाँ, सो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 6/1, सो ये हो जाएगा 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, मतलब 2। समझ में आ गई बात? सो इस तरह से ये एक मेथड है इसको सॉल्व करने की। सो ये जो है मेथड, ये पहले मेरे दिमाग में आ गई तो मैंने आपको पहले ये बता दिया, क्योंकि यहाँ पर पहले ही हमको क्या देखा, सबसे पहले तो हमने क्या करा, इसको देखा तो ये 0/0 के फॉर्म में आ रहा था। ठीक है, तो अब इसको हमको आगे सॉल्व करना है, एक वैल्यू फाइंड करना है, लिमिट फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर फॉर्मूला बन सकता है। सो z-1 का यहाँ मल्टीप्लाई करा तो डिवाइड भी करा, डिवाइड करा तो मल्टीप्लाई भी करा। इस z-1 से इसका काम हो गया, इस z-1 से इसका काम हो गया, बस फॉर्मूला लगा दिया और सॉल्व कर दिया। ठीक है, समझ में आ गई बात? सो देखें क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को मैंने यहाँ से स्टार्ट करा है सॉल्व करना। सो ये आप चाहें तो नोट कर लीजिए। ठीक है, ये एक तरीका है, इसका दूसरा तरीका भी है सॉल्व करने का, तो वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको सॉल्व करने का एक और तरीका क्या हो सकता है, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 6 में करा था, सेम इसको भी वैसे ही हम सॉल्व कर सकते हैं। हम इसमें क्या कर सकते हैं कि जो z की डिग्री 1/3 है या 1/6 है, किसी एक को हम सपोज कर लेते हैं कोई दूसरा वेरिएबल। जैसे कि हमने ये तो देख ही लिया कि ये 0/0 के फॉर्म में है। ठीक है, मतलब इसको हमको इवेल्युएट करना है, तो बस मैं आपको इसको आगे सॉल्व करना बता रही हूँ, बाकी ये तो हमको क्लियर है ही कि ये 0/0 के फॉर्म में है। तो इसका एक तरीका मैंने आपको बता दिया, अब ये दूसरा तरीका है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, z की डिग्री 1/3 या 1/6 में से किसी एक को हम रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर जो 1/6 है उसको हम 1/3 में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, z की डिग्री 1/6 को सपोज कर लेते हैं h। ठीक है, लेट z की डिग्री 1/6 इक्वल टू h। ठीक, अब आप बोलेंगे कि z की डिग्री 1/6 को तो रिप्लेस कर दिया, 1/3 को कैसे करेंगे। सो यहाँ पर देखें आप, z की डिग्री जो 1/6 है, अगर आप उसका स्क्वायर कर दें, z की डिग्री 1/6 का स्क्वायर कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, z की डिग्री 2/6, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 1/3 आ रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर h स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये। ठीक, यहाँ पर बताती हूँ, इतना क्लियर हो गया कि हम z की डिग्री 1/6 को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, h से। ठीक है, अब z की डिग्री 1/3 को हमको करना है, तो z की डिग्री 1/6 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो इसका स्क्वायर करेंगे, मतलब इसका भी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, सो ये हो जाएगा 2 3 जार 6, मतलब 1/3। सो z की डिग्री 1/3 को हम रिप्लेस करेंगे h स्क्वायर से। कैसे, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिप्लेस हो गया, ये रिप्लेस हो गया, बट ये कैसे होगा। सो जैसा कि क्वेश्चन नंबर हमने 6 में किया था वैसे यहाँ पर करेंगे। हमने सबसे पहले इसको सपोज करा है, तो इसी को आप उठाइए, z की डिग्री 1/6 इक्वल टू h। अभी लिमिट हमारी क्या है, z टेंडिंग टू 1, तो z की प्लेस पर आप 1 पुट अप कर दो, करा। ठीक है, z की डिग्री 1/6 क्या होता है, ओ सॉरी 1 की डिग्री 1/6 क्या होता है, 1 इक्वल टू h। मतलब यहाँ पर भी जो लिमिट है z टेंडिंग टू 1, वही लिमिट यहाँ रहेगी h टेंडिंग टू 1। ठीक है, लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, है ना, कि अगर यहाँ पर जो लिमिट है वही h टेंडिंग टू z टेंडिंग टू 1 है तो h टेंडिंग टू 1 हो जाएगा, नहीं, चेंज होगी। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने देखा था अलग अलग थी। ठीक है, सो ये चीज हमने कर ली। ठीक, अब यहाँ पर इसको हम अप्लाई करते हैं। सो ये क्या चेंज हो जाएगा, पूरा लिमिट z टेंडिंग टू 1 की जगह h टेंडिंग टू 1, z की डिग्री 1/3 को हम रिप्लेस करेंगे h स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा आपका h माइनस 1। यहाँ पर भी हमारा सेम वही फॉर्मूला लगेगा। कैसे, देखें आप, यहाँ पर h है, यहाँ पर h है, यहाँ पर h है, एक ही प्लेस पर यहाँ बने, यहाँ बने, यहाँ बने, बस यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर कर सकते हैं, हम कर सकते हैं ना, 1 का स्क्वायर 1 ही तो होगा, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। अब यहाँ पर हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लिमिट x टेंडिंग टू a, x की डिग्री a माइनस, ओ सॉरी a नहीं n है ना, x की डिग्री n, a की डिग्री n अपॉन x माइनस a इक्वल टू n a n माइनस 1। बस
ठीक, क्लियर। सो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लग रहा है, बस ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई होके हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। सो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए आप, मैच हो रहा है पूरा, ठीक है। एन की प्लेस पर क्या है, 2 है दोनों जगह, ए की प्लेस पर सभी जगह 1 है, ठीक है, और एक्स 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 एच एच एच, ठीक। सो एन कितना है 2, ए कितना है 1, एन माइनस 1, एन कितना है 2 माइनस 1। इसको सॉल्व कर लें तो 2, 1 की डिग्री 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, 1 की डिग्री 1 मतलब 1, तो 2 1 2, खत्म, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, इसको करने से चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, छोटी छोटी हो जाती हैं, ज़्यादा बड़ी बड़ी कैलकुलेशन नहीं रहती हैं, ठीक है। सो ये हो गया। और इसका एक तरीका और हो सकता है, क्या, क्योंकि यहाँ पर 6 है, यहाँ 3 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी बन सकता है। तो देखो एक तरीका और है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये हमारा दूसरा तरीका था, ठीक है। और हमको ये चीज़ तो पता ही है कि ये 0/0 के फॉर्म में, तो उसको दोबारा लिखने की जरूरत तो है नहीं। वो आप जो मैंने अभी पहला वाला पार्ट बताया था इसका, यानी पहला तरीका बताया था, वहां से आप कर ही सकते हैं। एक और तरीका इसको आगे सॉल्व करने का क्या हो सकता है, ये वाला थर्ड तरीका है ना, यहाँ पर फॉर्मूला बन सकता है। हाँ, फॉर्मूला बन सकता है, देखो, लिमिट z टेंडिंग टू 1, z की डिग्री, अब 1/3 को 1/6 में कैसे चेंज कर सकते हैं हम। सो देखो, जैसा कि यहाँ पर आपने देखा 1/6 पे हमने स्क्वायर लगाया, सॉरी आई मीन 1/6 पे नहीं लगाया, x की डिग्री था 1/6, इस पे हमने क्या लगा दिया, स्क्वायर। सो ये हो जाएगा x की डिग्री 1/6 इंटू 2, 2 1 2, 2 3 6, तो x की डिग्री 1/3 हो गया, ये 1/6 से। सो यहाँ पर हम यही करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे 1/6 और इस पे लगा देंगे स्क्वायर, तो 2 3 6, तो इसी के बराबर हो गया, ठीक है। तो चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए। अगर अपने मन से आप कुछ कर रहे हैं, ठीक है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि अभी आपने देखा था, हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे, तो अगर z-1 का मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी किया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 3 6, 1/3 ही आ रहा है, चेंज कुछ भी नहीं हो रहा है सॉल्व होने पे। z की डिग्री 1/3 को हमने बस इस तरीके से लिख दिया, बस, और कुछ नहीं। z की डिग्री 1/6 का स्क्वायर करोगे आप तो वो 1/3 ही रहेगा, ठीक। सो यहाँ पर मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया, यहाँ z में, यहाँ x में सॉल्व करा है मैंने, है ना। सो 1/6 का स्क्वायर कर सकते हैं, ये 3 हो जाएगा, और -1, तो 1 पे तो स्क्वायर लगा ही सकते हैं, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होना है, ठीक है। चलो, सो z की डिग्री 1/6 -1 एज इट इज, ठीक, क्लियर। ये हटा देती हूँ मैं, ठीक है। बस 1/3 को मैंने लिखा z की डिग्री 1/6 का होल स्क्वायर, तो वो हो जाएगा z की डिग्री 1/3, ठीक। अब आप देखें यहाँ पर, इसको आगे सॉल्व करते हैं हम, तो लिमिट z टेंडिंग टू 1, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो a प्लस बी, a माइनस बी अपॉन z की डिग्री 1/6 -1। बस इसमें क्या है, आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा कि 1/3, z की डिग्री जो 1/3 है उसको हम कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। सो ये हो गया। अब आप देखें, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास, लिमिट z टेंडिंग टू 1, z की डिग्री 1/6 +1। अब इसमें आप वैल्यू पुटअप करके देखें तो z की प्लेस पर आप 1 पुटअप करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 की डिग्री 1/6 +1, सो ये आ जाएगा 1 + 1 यानी कि 2। सो क्वेश्चन नंबर 10 को 3 तरीके से हमने देख लिया। आपको जो तरीका ठीक लगता है आप उस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। पहला तरीका आप देखेंगे तो उसमें भी हमारा सेम यही फॉर्मूला लगा है, ठीक है, सेम यही फॉर्मूला लगा है। हमने बस उसमें क्या किया है, z-1 का मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, फिर दो अलग अलग लिमिट को लेके फिर उसको आगे सॉल्व कराएं। दूसरा तरीका सब्स्टिट्यूशन वाला बहुत ही आसान सा तरीका है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग ये लगाना पड़ेगा यहाँ पर, और दिमाग तो ज़्यादा कुछ है ही नहीं। आप क्या करें, हमने यहाँ पर क्या किया, z की डिग्री 1/6 को h सपोज किया, और इससे 1/3 हमको कैसे मिलेगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो z की डिग्री 1/3 मिल जाएगा हमको। तो इस तरीके से h स्क्वायर से z की डिग्री 1/3 को हमने रिप्लेस करा। अब आप लिमिट की बात करें तो लिमिट के लिए कुछ नहीं करना, जो आपने जहाँ से सपोज करा है उसी को उठाइए,
जो लिमिट अभी है उसको पुटअप करिए, उससे आपको नए वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी और उसी से आप लिमिट फाइंड कर लेंगे नई वाली, बस सॉल्व कर दिया, खत्म। और ये जो तीसरा तरीका था इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होके और ये सॉल्व हो गया। ठीक, समझ में आ गई बात। तो देखें ये दूसरा तरीका था, ये तीसरा तरीका था, पहला तरीका इससे पहले हमने देख लिया। ठीक है, तो अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। बाकी आज की जो क्लास रहेगी इसमें हम बस इतना ही करेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन रहेंगे वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। सो आई होप कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चंस किए हैं एक्सरसाइज 13.1 के वो सभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। इसके अलावा अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।